बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं स्टिचिंग प्रो। आज हम बनाएंगे बोट शेप गला, उसमें स्लिट बनाएंगे और स्लिट के बीच में हमने शटल वाली लेस लगानी है, लेकिन लेस को हमने पाइपिंग लगाकर स्लिट के बीच में गुम कर देना है। हम ऐसे गलों के डिज़ाइन अपने इस चैनल पर बनाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये वीडियोस हमारी अपने दोस्तों की तरफ भी शेयर किया करेंगे। तो यहाँ पे है जी हमारे पास बुकरम, जिसको हमने गलों की तरह फोल्ड किया हुआ है और गला बोट शेप है। जो इसका ब्रॉड हमने 9 इंच रखा है, तो मैंने 4.5 इंच पे निशान लगाया है और डीप स्ट्रेट लाइन मैंने 4 इंच पे लगाई है। अब इस लाइन को मैं इस तरह से सीधा करूँगा और इस लाइन को भी इस तरह से सीधा करूँगा और फिर इसको हमने शेप दे देनी है इस तरह से और बोट शेप गला कटिंग कर लेना है। यहाँ पे है हमारे पास कमीज़ का फ्रंट और इस पे हम निशान लगाएंगे 4.5 इंच का और इस तरह से हमने कट लगाकर गले को इसके ऊपर इस्त्री के साथ चिपका लेना है। अब हमने बुकरम की स्लिट कटिंग करनी है, तो ये बुकरम का पीस मैंने इस तरह से पलट के रखा हुआ है और 1 इंच पे हमने स्लिट का निशान लगाना है। इसकी चौड़ाई 1 इंच होगी और इसकी गहराई जो होगी वो होगी 2.5 इंच। 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे, आधा इंच हमारा दबाव चला जाएगा और इस निशान को हमने इस तरह से सीधा कर लेना है और टोटल जो इसकी लंबाई होगी वो होगी 13 इंच। तो यहाँ हम 13 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको भी हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से आधा इंच, जहाँ पे हमने ये निशान वी का लगाया था, वहाँ से नीचे तक आधा इंच का निशान लगाना है और निशान लगाने के बाद हमने इस पट्टी को कटिंग कर लेना है। अभी जो हमने बुकरम की स्लिट कटिंग की है, इसको भी हम कमीज़ के ऊपर इस तरह से रखेंगे और रख के हमने इसको इस तरह से इस्त्री के साथ चिपका लेना है। फिर हमने इसके सेंटर में एक लाइन लगानी है और सेंटर की लाइन से तकरीबन आधा इंच हमने 2 लाइनें लगानी है। यहाँ पे हमने ये पाइपिंग और लेस लगानी है। तो अब हम इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको सेंटर में भी से इस तरह से कटिंग कर लेंगे और सेंटर का ये जो ठोका है इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। तो ये कट हमारा मुकम्मल बन चुका है। इसके ऊपर हमने ये लेस लगानी है, तो हम यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। ग्लू लगाने के बाद अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। दोनों साइड पर एक जैसी ही लेस लगाएंगे हम और फिर इसको इस्त्री के साथ हल्का सा प्रेस करके मुकम्मल कर लेंगे। तो ये है जी हमारे पास ट्राउज़र के कपड़े का पीस, जिसमें से हमने 1.5 इंच की 2 पट्टियाँ निकाली हैं। दोनों पट्टियों को हमने इस तरह से फोल्ड करके इस्त्री के साथ प्रेस करना है और प्रेस करके हमने इसको आधा इंच से 2 सूतर कम पट्टी तैयार करनी है। दोनों पट्टियाँ हमने इसी तरह से तैयार करनी है और तीसरी पट्टी जो है वो हम सेम इसी तरह से तैयार करेंगे, जो हमारी गले पे लगेगी, लेकिन वो हमारी होगी रेप पट्टी। इस पट्टी को हम मशीन में रखेंगे और लेस को हमने इसके बीच में रखना है और इसके ऊपर हमने कंकर की सिलाई लगानी है और मुकम्मल ये पट्टी हम नीचे तक लगा लेंगे। इस तरह से हमारी लेस इसके बीच में गुम हो जाएगी, ऊपर हमारी पट्टी भी शो हो जाएगी, लेस भी गुम हो जाएगी और साथ में हमारी स्लिट भी तैयार हो जाएगी। दोनों साइडों को हमने
एक जैसा ही दबाव रख के लगाना है ताकि दोनों साइड की पट्टियों की चौड़ाई हमारी सेम एक जैसी हो। एक साइड हमने लगा दी है, अब दूसरी साइड हम लगाएंगे और दूसरी साइड भी हमने मुकम्मल कर ली है। तो ठोके को बिठाने के लिए हम यहाँ पे पहले इस्त्री का इस्तेमाल करेंगे और फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो प्रेस करने के बाद ये देखें कि इसमें कितनी खूबसूरती आ गई और कितना खूबसूरत ये गला हमारा तैयार हो चुका है। अब है जी हमारे पास ये बटन टेक। गले की स्लिट को बंद करने के लिए इसको हमने दोनों तरफ से इस तरह से फ़ोल्ड करना है और गले की जहाँ से हमारी वी शुरू हुई थी वहाँ नीचे रख के हमने गले को बंद कर देना है। एक बार फिर हम ग्लू गम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हमने बोट शेप जो बुकरम का गला चिपकाया हुआ था उसकी ऊपर वाली साइड पे हमने ये गन लगानी है और इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। नीचे हमने बुकरम इसलिए लगाई थी ताकि हमारा गला बिल्कुल भी फलक ना सके, वो बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बैठा हुआ है। बाद में ये बुकरम हम नीचे से उतार देंगे। आखिर में हमने जो गले के बीच में पट्टी लगानी है ये रेप पट्टी है, क्योंकि गोलाई में सिर्फ रेप पट्टी ही अच्छी तरह से बैठ जाती है। तो इस लेस के ऊपर भी हम इस तरह से पट्टी लगाएंगे और इसके बाद हमारा गला मुकम्मल तैयार हो जाएगा। इसको हम प्रेस करते हैं और प्रेस करके आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत ये नेक डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अब इसकी स्लिट के बीच में आप टसल लगा लें, बटन लगा लें, वो आपकी चॉइस है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में आप हमें अपनी राय ज़रूर दिया करें। मुकम्मल नेक रेडी है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।